धर्म मीमांसा चैनल के सभी दर्शकों, सुधी श्रोताओं, विद्वान मित्रों, सबका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, यह धर्म को समर्पित चैनल है और इस पर धर्म की ही बातें अधिकतर होती हैं। धर्म का जो विपरीतार्थक जो शब्द है वो अधर्म है। तो धर्म को समझने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म को भी समझना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। इसलिए हम अधर्म को भी समझने का प्रयत्न करते हैं। इधर मैं जितने भी धर्म मीमांसा के श्रोता हैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि पिछले 25 दिनों में जिस प्रकार का उनका प्यार स्नेह हमें प्राप्त हुआ है वह सराहनीय है और हमारे लिए वंदनीय है। विशेषकर आदरणीय पंकज जी की कुछ वार्ताएं आप लोगों ने हाथों हाथ लिया है, उनको सराहा है और हमारे इस चैनल जो कि बिल्कुल ही नूतन चैनल है, नया चैनल है, उसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ा हुआ है। पिछले 20-25 दिनों में ही लगभग 1000 नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हैं। हम उन सबको धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार हो सके तो इससे भी द्रुत गति से और भी सब्सक्राइबर हमसे जुड़े, क्योंकि यह धर्म का प्रचार है, धर्म का प्रसार है, धर्म के को लेकर के ही बातें हैं। धर्म के लिए कहा गया है कि धर्म से सुख है, अधर्म से दुख है। तो हम सबको सुखी कैसे हम लोग रहें, उसका भी जो मूल तत्व है वह धर्म में ही है। तो हम जैसे जैसे वार्ता करेंगे वैसे वैसे उस मूल तत्व की तरफ हम बढ़ेंगे। आज का विषय बहुत ही रोचक है और आज का विषय भी हमारे लिए लाभप्रद है। हमारे जीवन में इससे लाभ होने वाला है, लाभ होकर ही रहेगा, इसको लेकर मैं बिल्कुल निश्चित हूं। तो आज का विषय है कि ये जो सप्ताह में 7 दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 जो दिन हैं इनका क्या महत्व है। ये दिन और भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आज के युग में हम देखते हैं कि सामान्यतया शनिवार रविवार तो लोग बोलते ही नहीं है, सैटरडे संडे बोलते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये सैटरडे संडे बोलने से हमारे धर्म की हानि कैसे होती है, हमारी स्वयं की हानि कैसे होती है, और यदि उसी को हम शनिवार रविवार बोलते हैं तो हमें लाभ कैसे होता है। तो आरंभ करने से पहले एक बार आप सब हमारे साथ जगत गुरु को याद कर लें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। जगत गुरु को याद करके हम अब इस विषय को लेते हैं। विषय क्या है? सप्ताह के 7 दिन हैं, अर्थात समय को, उसका जो कालखंड है सप्ताह, उसको 7 दिनों में बांटा गया है और इसी को लेकर हम अपना जीवन जीते हैं। कभी कोई दिन आप भूल जाएं तो बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए हम इसको याद रखते हैं कि आज कौन सा दिन है। हमारे शास्त्रों में ये जो 7 दिन हैं
ये वस्तुतः 7 ग्रह हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये ग्रह है, लेकिन उसके पहले यह भी लाभ का विषय है कि जब आप प्रातः काल बिस्तर छोड़ते हैं तो सबसे पहले एक श्लोक है, यदि उसका उच्चारण करें, उसको कहें, तो आपको बहुत लाभ होगा। क्या श्लोक है वो? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। एक और श्लोक इसके साथ आप यदि उसको भी कहें तो लाभ और बढ़ेगा और उसमें आनंद है। वह है कि ऐसे अपने हाथ को आगे करके दोनों हथेली को जोड़कर हम उसको देखते हुए श्लोक का पाठ करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात प्रातः कर दर्शन करते हैं, हम अपनी हथेली को देखते हैं, देखने के लिए हम इतने ईश्वर का नाम ले लेते हैं, इससे इतना अधिक लाभ होता है। तो अब फिर से चलिए पुराने पर कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ये 3 हमारे सबसे बड़े देव हो गए। ब्रह्मा हो गए, मुरारी हो गए अर्थात विष्णु कृष्ण, और त्रिपुरांतकारी अर्थात शिव, देवों के देव महादेव। तो आप श्लोक जब पढ़ते हैं तो 3 तो ये ईश्वर आपकी जीवा पर आ गए, इनका नाम आ गया तो आपके लिए जय जय है। अब आगे देखिए, भानु, भानु शशि, भानु कौन हो गए? सूर्य। अब सूर्य पर ही रुक जाइए। सूर्य क्या है? हमारे लिए रविवार है, सप्ताह का प्रथम दिवस, यहीं से सप्ताह आरंभ होता है। कितना अच्छा दिन है, इसी को आदित्यवार भी बोलते हैं। आदित्य का दिन है, सूर्य का दिवस है। और भी नाम है इसमें नाम है भानु, अर्क, दिवाकर, रवि, हेली, दिनकर, भास्कर, इतने सारे नाम है। वैसे तो कहते हैं सूर्य के 1000 नाम है, लेकिन हमारे लिए इतना पर्याप्त है। तो आप देखिए, एक शब्द है रविवार। तो जब आप रविवार उच्चरित करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप सूर्य देवता को याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं। रविवार अर्थात सूर्य दिवस। तो आपके मुंह से यह वाणी रूप में निकलती है और आप सूर्य देवता को का स्मरण करते हैं। अब इसकी जगह यदि आप संडे बोलते हैं तो ध्यान से देखिए, संडे SUN होता है। SUN का अर्थ भी सूर्य होता है, और डे का अर्थ हो गया दिन, वह भी सूर्य का दिन है, लेकिन वह अंग्रेजी में है। और हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो सन है, ये आपको स्पेनिश में सोन बोलते हैं, ये आपको रशियन भाषा में, रूसी भाषा में इसी को सोल बोलते हैं। और ये कहां से आया है? यह हमारे सूर्य क्या ही जो सौर्य है, जैसे हम कहते हैं सौर्य मंडल, उसी सौर्य से, उसी सूर्य से ये सारे शब्द बने हैं, चाहे वो रूसी हो, स्पेनिश हो, इंग्लिश हो। अर्थात उनके पास कोई मौलिक शब्द नहीं है, उन्होंने शब्द हमसे लिया है और सदियों घिस घिस करके यह शब्द जो है सोल या सोन सन में बदल गया है। तो अब आपको निर्णय करना है
कि आप मूल संस्कृत शब्द को उच्चरित करना चाहते हैं जिसमें सूर्य सूर्य हैं, रवि रवि हैं, आदित्य आदित्य हैं, तो हम जिस भाषा में अपने देवी देवता को संबोधित करते आए हैं उसी भाषा में यदि हम संबोधित करेंगे हमें भी संतोष होगा और हमें लगेगा कि देवी देवता भी हमारी उस भाषा को समझते आ रहे हैं, समझते हैं, जैसा कि शताब्दियों हुआ है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी भाषा में रविवार बोलें। जब रविवार है तो दिन में 10 बार, 8 बार, 20 बार भी हो सकता है वो मुंह से उच्चरित होगा। दूसरे भी आपसे कहेंगे किसी संदर्भ में कि हाँ आज तो रविवार है। तो रविवार रविवार करते करते आप ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। और हमारे ऋषियों मुनियों ने ऐसे ही सारे शब्द बनाए ताकि उन शब्दों के माध्यम से हम अपने देवी देवता के बहुत निकट रहें, उनसे दूर न हो, और उसी से हमें लाभ मिलता है, उसी से हमें पुण्य मिलता है, उसी से हमारा धर्म बढ़ता है, धर्म की बाढ़ होती है। न करने से धर्म की हानि होगी। आप कल्पना कीजिए कि यदि हम सैटरडे संडे ही करते रह जाएं, अपने सारे ये दिन के नाम भूल जाएं तो फिर तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इसको हमेशा मूल शब्द में ही रहें, मूल शब्द को पकड़ के रहें, मूल शब्द का उच्चारण करें। और विशेषकर बच्चों से कहा जाए कि तुम संडे न बोलो, रविवार बोलो, सैटरडे न बोलो, शनिवार बोलो। तो इस तरह से धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति भी बन जाएगी और उसमें उनको आनंद भी आएगा और एक तरह का गौरव, गर्व भी होगा। हमारे लिए गौरव की बात है कि हम इतने प्राचीन लोग हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ के लिए शब्द है और शब्द में देवी देवता हैं। और हमारे यहाँ इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है, इसीलिए शब्द को छोड़ना नहीं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब एक और इसमें प्रकरण है जो और रोचक है। अब जैसे हमने कहा कि रविवार का एक नाम है दिनकर। दिनकर का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है दिन करने वाला। जो दिन कर दे वो दिनकर है, अर्थात वो सूर्य देवता है। तो सूर्य के दर्शन होने से पूर्व दिन नहीं है। जब तक सूर्य उगे नहीं, आए नहीं, तब तक वो दिन नहीं है, वो रात है। लेकिन हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है? आप देखिए कि 12 बजे रात को इन अंग्रेजों के कारण हमारा दिन बदल जाता है। जब 12 बजे रात का समय है तो दिन कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। अति अवैज्ञानिक बात है, अतार्किक बात है, तो हम उसको मानते हैं। और जब आप रविवार आदि हमारे अपने दिन का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ ही हो जाएगा कि हम सूर्य के दर्शन करते हैं, सूर्य को देखते हैं, तब वो दिन बनता है। देखिए कितना सुंदर है ये। अब अगला दिन है आपका सोमवार। ये क्या है? हमारे श्लोक में क्या था? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि। शशि दूसरा शब्द था, तो शशि का अर्थ चंद्र हो गया। और चंद्र क्या है? सोम है। यही सोम है, चंद्र है, इंदु है, हिमांशु है, हिम रश्मि है, शीतांशु है। देखिए कितने सुंदर सुंदर नाम है। और चंद्र है तो ये शशि है और ये शनिवार है, सोमवार है। सोमेश्वर कहते हैं भगवान शंकर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके सर पर चंद्र है।
चंद्रशेखर भी इसीलिए कहते हैं, चंद्र है जिसके शिखर पर। शशि शेखर भी कहते हैं, शशि है जिसके शिखर पर। अब देखिए कितने सुंदर नाम हैं, कितने सुंदर शब्द हैं, और ये सारे के सारे नाम किसके हैं? चंद्रमा के, चंद्र के। तो हमारे लिए ग्रह हैं, तो रविवार सूर्य ग्रह है, दूसरा शशि, ये सोमवार, ये दूसरा ग्रह है। अब चलिए तीसरा मंगल। अब हम फिर श्लोक को देखेंगे कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम। मंगलवार जो है इसका एक दूसरा नाम भौम्य है, भूमि। तो भूमि, उसके बाद कुज, आर, वक्र, रक्त, इतने सारे नाम हैं। इसलिए आप देखें कि ये सब के सब मंगल हैं। और मंगल शब्द कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम मंगल कामनाएं देते हैं, हम मंगल की कामना करते हैं, हम सब कुछ मंगलमय हो इसकी कामना करते हैं। लेकिन यदि आप इसको ट्यूसडे बना देंगे तो आपको नहीं पता कि ट्यूसडे क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है। और इस मंगल से हम सभी मंगल की ही कामना करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, हर समय मंगल की बात होती रहती है। हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारे जितने सगे संबंधी सब लोग हैं सबका जीवन मंगलमय हो, मित्रों का जीवन मंगलमय हो, ये हमारी कामना चलती रहती है। तो यदि आप उस मंगल को छोड़ दें तो फिर बचेगा जीवन में। मंगल को छोड़ने का मतलब है अमंगल, अर्थ है अमंगल। इसलिए मंगल को नहीं भूलना है, मंगल को नहीं छोड़ना है। तो अब क्या हो गया? रविवार, सोमवार, मंगलवार हो गया। अब हम चलते हैं बुध की ओर। तो फिर से आइए, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। अब बुधवार आ गया। बुधवार जो है कितना महत्वपूर्ण नाम है, दिन है। इसके कई और नाम हैं, जैसे सौम्य, सौम्य भी इसका नाम है, बोधन इसका नाम है, और एक नाम और है हेम्न। ये 3 नाम है बुध। बुध के लिए कहा गया है कि कई बार हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में गांव में कहते हैं बुध है शुद्ध। यदि आपको विशेष जानकारी नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, दिनों के बारे में कोई काम करना हो, तो बुध है शुद्ध। अब ये तुकबंदी है, क्या है इस विषय में ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, लोकाचार में है ये बात, तो मैं उसका आदर करता हूं कि बुध है शुद्ध। तो इसलिए बुध आपका शुद्ध हो गया। इसके ये भी दिन बहुत ही सुंदर है, अच्छा दिन है, अच्छा नाम है। अब आया बृहस्पति। तो आपने देखा कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च। अब गुरुवार आ गया। तो गुरुवार जब आ गया तो बृहस्पति गुरुवार है, गुरु का दिन है। इसी को जीव भी कहते हैं, देवेज्य भी कहते हैं, आंगिरस भी कहते हैं, और देव पिता भी कहते हैं। तो बृहस्पति के इतने नाम हैं। सामान्यतः हमने देखा है लोक जीवन में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पहली बार यदि पोथी पकड़ाई जाती है, या आजकल के युग में समझिए कि पहली बार उस बच्चे को विद्यालय भेजा जा रहा है, या उसके हाथ में लेखनी दी जा रही है, कोई भी पढ़ने जैसा या कला जैसा कोई कार्य करने का आरंभ किया जा रहा है, तो कहते हैं कि बृहस्पतिवार को करो, गुरु का दिन है। और जैसा कि इसमें दिया हुआ है, देव पिता का भी दिन है। तो ये बहुत ही अच्छा दिन हो गया बृहस्पतिवार। अब आया श्लोक में है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र। अब शुक्रवार आ गया। शुक्रवार क्या है? इनके बहुत सारे नाम हैं। भृगु,
शुक्रवार का एक नाम है, शुक्र का एक नाम है, सीता भी एक शुक्रवार का नाम है, भार्गव भी है, दानव गुरु भी है और भृगुपुत्र भी है। इतने सारे नाम शुक्रवार के हैं। तो आप शुक्राचार्य भी कहते हैं कि उनका भी दिन है ये, क्योंकि वो दानव गुरु माने गए हैं। और अंतिम है शनिवार। और हमारे उस श्लोक में भी आता है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव गुरुवंतु सर्वे ममसु प्रभातम। तो अंतिम जो है वो शनिवार है। शनिवार के लिए भी कुछ शब्द है हमारे पास। पहला है असित। असित शनि का पर्यायवाची शब्द है। दूसरा है सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र कहा गया है, तो सूर्य के पुत्री हैं शनिवार, तो आप समझिए कितने वंदनीय है। तो हमारा जो श्लोक था वो पूर्ण हो गया। अब श्लोक को फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होगा। क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। ये तीन तो हमारे त्रिमूर्ति हो गए, तीनों बड़े देवता हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीन याद रखिए। इसके बाद में है आपको भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि। तीन देवता हो गए और 7 दिन हो गए जो कि ग्रह है। तो 7 और 3 10 हो गए। और अंत में है राहु केतव। राहु और केतु। तो 3 7 10 और 2 12। ये जो 12 ग्रह और देवी देवता, ये देवता हैं, इनका 12 का जो समुच्चय है, संग्रह है, उनको हम प्रार्थना करते हैं गुरुवंतु सर्वे ममसु प्रभातम। हे 12 देवी देवता और ग्रह, आप के सामने हम नतमस्तक हैं, आपका नमन करते हैं। क्यों करते हैं? आप हमारा जो प्रभात है उसको सुंदर बना दें, सुप्रभात कर दें। तो इससे यदि आपका दिन का आरंभ होता है तो पहली बार तो मानसिक रूप से आप संतुष्ट होंगे, आपको अच्छा लगेगा जब आप याद करेंगे कि आपने प्रातः काल ऐसे बिताया है। आपके बदन में एक तरह की ऊर्जा होगी, आप सकारात्मक होंगे, क्योंकि आपने बिस्तर छोड़ते ही, आपने उठते ही ये 12 देवी देवता और ग्रहों के नाम लिए हैं, जो सारे के सारे देवता के समकक्ष हैं। इसलिए आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। दूसरा क्या है कि व्यवहार में यदि ये श्लोक आ गया तो फिर आप रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी। मैं दिल्ली में ही रहता हूं और 40 वर्षों से रह रहा हूं, लेकिन चूंकि मेरा अभ्यास है ये बोलने का, तो मेरे मुंह से संडे सैटरडे निकलता नहीं, क्योंकि मुझे इसका अर्थ मालूम है, इसका महत्व पता है। और यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप भी इस महत्व को समझिए और ईश्वर के निकट आइए, अपने देवताओं, अपने ग्रहों के निकट आइए, उनकी प्रातः काल में वंदना कीजिए। कितना सरल है, छोटा सा श्लोक। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव गुरुवंतु सर्वे ममसु प्रभातम। दूसरा जो श्लोक मैंने कहा था वो तो और सरल है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। 3 देवता को हमने याद कर लिया कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमारा जो कराग्र है इसमें लक्ष्मी जी का निवास है। कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंद, गोविंद है भगवान कृष्ण। अब आप देखिए कि हथेली मात्र देखने से यदि आप 3 इतने विशिष्ट देवी देवता को का स्मरण कर लेते हैं तो लक्ष्मी से
धन है, वैभव है, सरस्वती जी से विद्या है, ज्ञान है, कला है, सब कुछ है। और गोविंद है, नारायण है, विष्णु है, कृष्ण है, तो उनसे क्या नहीं हो सकता। तो इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि आप इसको अंगीकार कर लें। ये 7 दिन हमेशा हमारी जीवा पर हो, और जितने भी दूसरे लोग मिले उनको इसका महत्व समझाएं। संडे सैटरडे से हमारी बहुत हानि है, क्योंकि ये हमारे लिए निरर्थक शब्द हैं, हम नहीं जानते इनका क्या महत्व है। एक अंतिम बात और, ऐसा है कि रविवार को छुट्टी हो जाती है, हमारे देश में छुट्टी होती है, अन्यत्र भी छुट्टी होती है, जबकि रविवार तो पहला दिन है। यदि तर्क किया जाए तो पहला दिन रविवार उत्तम दिवस, हमें चाहिए था कि हमारा कार्य दिवस होता, और जो सप्ताह का 7वां दिन है अर्थात शनिवार, उस दिन छुट्टी होती। तो आप देखिए कि पिछले 100-150 वर्षों में इस संसार में अधिकतर ऐसी चीजें प्रचलित हैं जो अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई है, और उनका पालन हम करते हैं। कथा यह है कि अंग्रेज चूंकि ईसाई थे, और ईसाइयों को के बारे में कहा गया है कि जब उनके गॉड ने इस सृष्टि की रचना की, धरती को बनाया, तो उसको बनाने में 6 दिन लगे। बनाने के बाद गॉड इतना थक गया कि 7वें दिन गॉड को लगा कि हमें विश्राम करना चाहिए। तो 7वें दिन अर्थात रविवार उन्होंने चिन्हित किया, और वो 7वां दिन जो रविवार है उस दिन वो विश्राम में गॉड है। यहां मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि जो बाइबल का गॉड है, ईसाइयों का गॉड है, वो ईश्वर नहीं है, वो देवता नहीं है। वो क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि उसके जो गुण है, उसके जो विशेषण है, विशिष्टताएं हैं, वो बिल्कुल देवतुल्य नहीं। जैसे वो गॉड कई बार कहता है कि मैं ईर्ष्यालु हूं, एक बार नहीं संभवतः 40 बार कहता है बाइबल में गॉड कि मैं ईर्ष्यालु हूं, मैं किसी और देवी देवता को नहीं देख सकता, इसलिए मैं आदेश देता हूं कि तुम लकड़ी की मूर्ति हो, वो धातु की मूर्ति हो, या पाषाण की मूर्ति हो, या चित्र हो किसी और देवी देवता का, इस सबको नष्ट कर दो। अब यदि आप ऐसे गॉड को ईश्वर मान लेंगे तो आप स्वयं की हानि कर रहे हैं। हमारे कभी किसी देवी देवता ने ऐसी बात नहीं कही कि इसको मार दो, इसको हटा दो, इसको नष्ट कर दो। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं बाइबल में जो लोग परिचित हैं उससे, या कभी और होगा तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो गॉड ने, अब देखिए गॉड कैसा गॉड है जो 6 दिन यदि श्रम करता, 7वें दिन विश्राम करता। यह मैं मानता हूं कि ईश्वर के विचार को ही चुनौती है। हम ईश्वर उसको मानते हैं जो लगातार सतत सजग है, सर्वत्र है, क्योंकि फिर हम प्रार्थना किससे करेंगे? जब वो विश्राम कर रहा है तो हम कैसे प्रार्थना करेंगे, वो भी एक पूरा दिन? और ईश्वर थक कैसे सकता है? वो थक नहीं सकता। क्या कोई कह सकता है ईश्वर की कितनी ऊर्जा है, उनमें कितनी शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान कैसे हुए यदि वो हमारे आपकी तरह? थक जाएंगे। तो 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन, 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 32 दिन, 33 दिन, 34 दिन, 35 दिन, 36 दिन, 37 दिन, 38 दिन, 39 दिन, 40 दिन, 41 दिन, 42 दिन, 43 दिन, 44 दिन, 45 दिन, 46 दिन, 47 दिन, 48 दिन, 49 दिन, 50 दिन, 51 दिन, 52 दिन, 53 दिन, 54 दिन, 55 दिन, 56 दिन, 57 दिन, 58 दिन, 59 दिन, 60 दिन, 61 दिन, 62 दिन, 63 दिन, 64 दिन, 65 दिन, 66 दिन, 67 दिन, 68 दिन, 69 दिन, 70 दिन, 71 दिन, 72 दिन, 73 दिन, 74 दिन, 75 दिन, 76 दिन, 77 दिन, 78 दिन, 79 दिन, 80
तो ये बड़ी ही बेकार की बातें हैं और वो गॉड वॉड कुछ नहीं है, मनुष्यों का बनाया हुआ एक ऐसा कहिए कि क्या कहा जाए, एक ऐसा रूप है जिसमें कोई गुण नहीं है, देवत्व तो नहीं है। तो चूंकि ये रविवार का प्रभाव ऐसा पड़ गया ईसाइयों का कि उस दिन छुट्टी कर दी गई, क्योंकि उसका गॉड आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था। दुनिया में दूसरे स्थान पर ईसाइयों के बाद मुसलमान हैं। उन्होंने छुट्टी के लिए सामान्यतः शुक्रवार को चुना। वैसे तो मुसलमान के लिए प्रतिदिन 5 नमाज है, लेकिन शुक्रवार को जो जुम्मे की नमाज है उसे विशेष बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है? तो उस दिन इमाम का भाषण होता है, लंबा चौड़ा। सिर्फ आप नमाज अदा करके नहीं आ सकते, कहीं 1.5 घंटे, कहीं 2 घंटे ऐसे करके भाषण होता है। जो मुल्ला मौलवी कोई है इमाम वो बोलता है, तो अच्छा खासा समय उसमें चला जाता है। अपने घर से जाते हैं मस्जिद और इतना समय लगाते हैं, 1.5-2 घंटे, फिर लौट के आते हैं, तो अच्छा खासा समय। तो इसको एक व्यवहारिक रूप में बता दिया गया कि जो इस्लामी देश है, जहाँ पे इस्लाम को माना जाता है, अधिकांश लोग मुसलमान हैं, तो उनको सुविधा देने के लिए हो गया कि शुक्रवार। तो आप देखिए ध्यान से कि संसार में ईसाइयत के लिए रविवार हो गया, मुसलमानों के लिए शुक्रवार हो गया। तो हिंदू धर्म के अनुसार कुछ नहीं। ये हमारे लिए दुखद है। तो यदि हम व्यवहारिक रूप से कभी विचार करें तो हम रविवार से अच्छा काम करें और शनिवार को हम सप्ताहांत बताएं, सप्ताह का अंत है ये, और उस रूप में हम इसको लें। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई विचार नहीं था कि 6 दिन काम करना है, 1 दिन आराम करना है, ऐसा नहीं था। और हमारे लिए 7 दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन क्रम जो दिया हुआ है वो रविवार से आरंभ होता है। तो ये जानकारी आपको देनी थी ताकि और गहरे से आप इस बात को समझ लें कि हमारे जो ये 7 दिन हैं, ये 7 ग्रह हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं कि सातों के सातों दिन के नाम प्रातः स्मरणीय है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसके बाद अगली वार्ता हम करेंगे कि जो 12 महीने हमारे हैं उनसे हमें क्या लाभ है, और उसके बाद हम नक्षत्रों की भी बात करेंगे और सबसे आपको क्या लाभ होता है। तो हम फिर किसी दिन मिलेंगे और इन्हीं विषयों पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आपने हमें सुना, इसके लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं और फिर आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी वार्ताओं को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अन्य लोगों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें और टिप्पणी अवश्य करें, जिससे कि हमें ये पता चले कि आपकी रुचि किन विषयों में है और फिर उसके अनुरूप हम अपनी वार्ता रखेंगे। तो आपसे विदा लेते हैं। आप सबको प्रणाम।